ये देख फूल को ही छीन लिया जा। मैं एकादशी मतलब हम तो विष्णु जी कृष्ण जी की व्रत वाले समझते थे। एकादशी माता मंदिर, लक्ष्मण जी का ना उग्र रूप में मूर्ति है। कैसा लग रहा है? ठंड कितना है वहाँ? ठंड तो बहुत है। आज सुबह सुबह निकल गए ना 6:30 को, तो और ठंड है, बाकी उसके बाद नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ होमेंद्र और मैं हूँ भावना, और हमारे साथ ये कान्हा, हमारे छोटे सदस्य बाल में विद्याचल। ये कान्हा है। वैसे तो हम लोग इनके हैं नाना नानी नानी और नाना है, लेकिन मेरे बेटे के हम उम्र हैं तो इसलिए हमारे बेटे जैसे ही हैं। हमने इनको छत्तीसगढ़ से बुलाया था। गढ़ मंदिर है वहाँ, इस पहाड़ के ऊपर किले पर भगवान राम जी का मंदिर है। सूरज महाराज झांक रहे हैं, निकलने को बेताब है। कितने हम जा रहे हैं, ये रामटेक का अम्बाला झील और यही गढ़ मंदिर का रास्ता है। तो दोस्तों, इस बार ठंड तो नवंबर से शुरू हो चुका है और बीच में 15 नवंबर के आसपास तो भोपाल में हमारे 5.4 डिग्री तक आ चुका था। ऐसे में हम लोगों ने रास्ता चुना है भोपाल से बस्तर जाने का। भोपाल टू बस्तर, जो जंगलों और ठंड वाला रास्ता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, इसका भी आनंद है। ये वीडियो जो हम अभी दिसंबर में, आज 8 दिसंबर है और आज 7 दिसंबर है। आज 7 दिसंबर को हम लोग रामटेक में है। रात को ही आ गए थे और यहाँ ठहरे थे और ये जा रहे हैं हम। सबसे पहले कहाँ चले वो? अम्बाला लेक, जहाँ रात में भी गए थे व्यूज देखने के। हम इस वीडियो में जानेंगे हमेशा की तरह नए स्थानों के बारे में, लेकिन इस बार खास रहेगा बस्तर की संस्कृति, जो हम बहुत दिनों से यात्रा करना चाह रहे थे, वो इस वीडियो में हमें देखने मिलेगा। देखिए सूरज जी आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, देखो सूर्य की रोशनी पड़ रही है। एकदम चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है ना। कब से बना होगा, कौन से सन का होगा, कुछ आइडिया? बहुत पुराना। आज तक समझ नहीं आया, और रॉकेट है, एरोप्लेन। भगवान जी, जब हम यहाँ रात को आए थे भोपाल से चलकर, तो सामने बिल्कुल चांद दिख रहा था, पूनम का चांद, और बहुत सुंदर घाटों पे लाइटें लगी थी, अलग अलग रंग के रोशनी से नहाया हुआ था। झील इतना प्यारा लग रहा था दोस्तों कि हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ भी गए थे। तो दोस्तों, अम्बाला लेक जो रामटेक का ये एक ऐतिहासिक और पौराणिक लेक है। राम जी जब वनवास गमन के समय आए थे सीता और लक्ष्मण जी के साथ, तो यहाँ नहीं रुके थे, यहाँ पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ। इसलिए ये महत्व का स्थान तो है ही। जहाँ राम जी का ऊपर मंदिर है पहाड़ पर, वहीं शुरुआत में जब हम रामटेक शहर से आते हैं तो पहले अम्बाला लेक हम लोग आ गए हैं। और इस सुंदर अम्बाला लेक में लोग यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आते हैं और इसीलिए इसको विदर्भ का एक काशी भी कहा जाता है। हालांकि पौनी को भी विदर्भ का काशी कहा जाता है, लेकिन जितना सुंदर घाट है, जैसे गंगा किनारे हैं ना काशी में, सुंदर है वैसे ही यहाँ भी। तो यहाँ से हमने आज रामटेक की यात्रा शुरू की। चलो भवन, अब मंदिर चलते हैं ऊपर। मन नहीं कर रहा, यहीं बैठे रहो ऐसे लग रहा है। चलिए जल्दी से जाके आगे जाना है, बस्तर भी जाना है। चलिए, जय भगवान जी। फोटोज लेना है क्या? ले लो। ये बहुत प्यारा।
इधर घर पे देखो ना, थोड़ा सा ना पुराने घर जो है वो भी बड़े सुंदर सुंदर हैं। अब राम जी कहाँ ठहरे होंगे पता नहीं, लेकिन ठहरे थे यहाँ 4 महीने। तो जहाँ जहाँ पड़े चरण श्री राम के, तहाँ तहाँ धूरी लगाए माथे। 7 दिनों की यात्रा में हम कई राम जी के वनगमन पथ जो बस्तर से भी गुजरा है वहाँ भी जाएंगे। फिलहाल हम रामटेक के अब ऊपर गढ़ मंदिर में जाते हैं। दोस्तों, बस्तर की इस यात्रा में हम अचानक रामटेक नहीं आए। हमारी योजना थी कि हम राम जी के एक स्थान से शुरुआत करें। रामटेक महाराष्ट्र का एक धार्मिक शहर जो नागपुर से मात्र 50 किलोमीटर जबलपुर मार्ग की ओर है। कश्मीर से कन्याकुमारी वाली जबलपुर हाईवे से 12 किलोमीटर अंदर और इस पहाड़ के नीचे है रामटेक। अंबाला लेक से ऊपर जाने वाले इसी रास्ते पर हम 2.5 किलोमीटर चलेंगे और कुछ सीढ़ियां पैदल चलकर यहाँ से सारे पवित्र और प्रसिद्ध स्थान देखेंगे। प्रभु श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में कई महीनों तक निवास किया। दंडकारण्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़ से कई हिस्सों से शुरू होकर आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र के विदर्भ तक फैला था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, धमतरी, कांकेर, बस्तर में राम वन गमन पथ पर कई प्रसिद्ध पड़ाव हैं। बस्तर से आगे निकलने के बाद उस युग में परम तपस्वी अगस्त्य मुनि से मिलने रामटेक आने का श्री राम जी का उल्लेख है। पहाड़ी की चोटी पर किले के रूप में राम जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में राजा रघुजी भोसले द्वारा बनवाया गया था। इस पहाड़ी को सिंदूरगिरी या सिंधुरागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है पास के छिंदवाड़ा जिले में अभेद्य देवगढ़ दुर्ग पर अपनी विजय प्राप्ति के बाद यह मंदिर भोसले राजा ने बनवाया था। यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण जी के काले पत्थर से निर्मित सुंदर मूर्ति स्थापित है। मेरा पर्स देना खाना, ब्लैक वाला। कितना पैसा भैया? 50 रुपए। चिल्लर नहीं भैया, अभी तो नहीं है। पैदल आने के लिए कौन सा रास्ता है? बस्ती से है, 2 सीढ़ी है, बड़ी और छोटी। कितनी कितनी? एक रामतलाई से आती है और एक इधर से आती है। कितनी सीढ़ियां होंगी उसमें? अच्छा, बहुत ऊंचा है मतलब। तो आते हैं लोग, पैदल भी आते हैं। अच्छा, गढ़ यहाँ से फिर सीढ़ी से जाएंगे। गढ़ मंदिर क्यों कहते पता है? चलो समझ। क्योंकि किले में है मंदिर, किला नुमा मंदिर है। गढ़ मतलब किला। सुबह की पहली चाय। होटल में चाय नहीं मिली थी क्योंकि हम लोग इतना जल्दी आ गए थे कि वहाँ कोई उठे ही नहीं थे। तो वहाँ मंदिर जाने से पहले चाय बहुत जरूरी चीज है। ओ, तो हम 3 लोग पैदल जा रहे हैं सीढ़ियों से, लेकिन सीढ़ियाँ तो चढ़ना ही पड़ता है यहाँ। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। दुकानें सारी बंद है। कुछ भी दुकान नहीं खुली है। दुकानें देखते हुए जाओ तो मजा आता है। कमल 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 लेके जाओ। कितने का दे? 10 का एक है ना माता जी। कैसे ले घूमेंगे? हाँ, वो कहाँ चढ़ता है दादा ये? राम सीता जी का मंदिर में चढ़ता है ना। अच्छा, हाँ, ले जाओ। कितना निकालो? एक ही दीजिए। 2 ले जाओ राम सीता जी के लिए। चलो, फिर तो लक्ष्मण जी भी बच जाएंगे। हाँ, लक्ष्मण जी भी बच जाएंगे। 3 ले जाओ। आप तो 20 के 3 दे दो। नहीं ना जी, नहीं जी, चेंज है आपके पास? 100 रुपए है हमारे पास। नहीं उतना तो नहीं माता जी, अब तुम्हारे साथ की कोई नहीं। तो एक ही दे दो। हाँ, एक ले लो। चल, ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़ जाए फिर देखिए। पहला गेट आ गया। ये पहला गेट आ गया। यहाँ तो कैमरा भी नहीं छोड़ सकते। बंदर, कितने बंदर हैं। और वो वाले बंदर हैं, ये हाथ से छीन सकते हैं। ये देख, फूल को ही छीन लिया जा। ओहो, फिर तो ऐसे ले जा ही नहीं सकते थे। अच्छा होगा ना, एक ही लिए ना। मंदिर जाने के रास्ते में ये पहला द्वार पार करने के बाद हमें सबसे पहले विष्णु के एक बराह अवतार के प्राचीन और विशाल प्राशान प्रतिमा के दर्शन होते हैं। बराह अवतार के लिए थी विष्णु जी, बताइए। नरसिंह अवतार का तो पता है मुझे। मुझे क्या पता? कुछ हिंट दीजिए, अचानक याद नहीं आ रहा। क्यों लिए थे कान? तुमको पता? बिल्कुल नहीं पता। हालांकि अभी ताला लगा हुआ है, नहीं तो हम लोग जरूर जाते।
उसके बाद चक्रधर स्वामी, जिसे कृष्ण जी का 5वां अवतार माना जाता है, उनका मंदिर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और चक्रधर स्वामी जी की मंदिर में उनकी प्रतिमा अलग अलग स्थापित है। कहा जाता है कि त्रेता युग में चक्रधर स्वामी ने यह 10 महीने यहाँ निवास किया था। इसके बाद दूसरा मुख्य और द्वार मिलेगा। सारा सामान मेरे पास है और देखिए ये लोग खाली खाली आ रहे हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है। ये सामने है दूसरा द्वार। देखिए एक सीढ़ी भी यहाँ से आ रही है। डायरेक्ट वो है, हम लोग को आधे दूर कार से आ गए। महल जैसे ही लग रहा है, अधिकतर महल देखते हैं तो वैसे ही है किस महल। गढ़ हाँ, किला, इसीलिए गढ़ मंदिर। इसीलिए तो गढ़ मंदिर है ना भावना। हाँ, इसीलिए गढ़ मंदिर। खुल गया है मंदिर। सत्यमलाई आहे मंदिर परिसर। मंदिर प्रसाद ड्रोन शूटिंग। ओह माय गॉड, ड्रोन मराठी में लिखा है, समझ आ गया? ये है तीसरा और अंतिम द्वार। आइए। जय श्री राम। वाह, जय श्री राम। कितना सुंदर है मंदिर। छोटे कपड़े पहन के आना मना है। हाँ, और क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति। छोटे और कपड़े। ये अगस्त मुनि जी का आश्रम। अगस्त मुनि का आश्रम है। जय। ड्रेस कोड, नियम पालन करें। यहाँ धूनी जल रही मानो और ज्योति जल रही है, जो अखंड जल रही है। और यहाँ धूनी हो सकता है मुनि की यहाँ धूनी जलती हो, है ना। ये बहुत सहेज के रखा है, अच्छी बात है। सही बात है। आत्मीयता से संकल्प करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसको क्यों ऐसे बनाया होगा? ये कुछ ऐसा होगा क्या? कभी खुले में रहा होगा तो बनाया होगा। कमंडल वगैरह है सब यहाँ, चिमटा कमंडल थे ना, तो राम जी को भी तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र दिए। सब कुछ यहाँ रखा हुआ है मुनि के। सारंगी, ऋषि मुनि पहले ऐसे ही तो भजन करते थे। ये जय, ये स्थापक है। अब ये मुख्य मंदिर यहाँ से जाएंगे। इसके आने पर बड़ा गलियारा मिलेगा। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, इस पर्वत को सिंधुरा गिरी पर्वत के अलावा तपोगिरी पर्वत भी कहा जाता है। और यहाँ अति प्राचीन राम जी का छोटा मंदिर पहले से ही था। 18वीं सदी में जब मराठा राजा भोसले ने जब यह कुले नुमा भव्य पत्थरों का बिना जोड़ का मंदिर बनवाया, तब वह मंदिर किले के अंदर हो गया। अब एक और तीसरा और अंतिम मुख्य द्वार के सामने ही वह राम मंदिर हमें सामने ही दिख जाता है। अब हम चलते हैं मुख्य श्री राम जी का मंदिर। यह जानकर आश्चर्य होगा आपको कि यह राम जी के मंदिर में अकेले राम सीता जी की प्रतिमा है। उनके ठीक सामने यह लक्ष्मण जी की अकेली प्रतिमा वाली मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पहले दर्शन करना चाहिए, क्योंकि राम जी की पहरेदारी लक्ष्मण जी करते थे। और कहा भी जाता है कि लक्ष्मण जी 14 बरस तक राम जी की रक्षा करते हुए जागते रहे, एक पल भी नहीं सोए। यहीं बाहर गणेश जी का भी एक प्राचीन मंदिर है। आगे जाने पर लक्ष्मण जी के ठीक पीछे श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। यही यहाँ का मुख्य मंदिर है जी, जिनके दर्शन करने हम आए हैं। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र सीता जी के साथ विराजे हुए हैं। तो पहले लक्ष्मण जी के दर्शन क्यों करते पता है? क्योंकि लक्ष्मण जी हमेशा ही सेवा में रहते हैं, रक्षा में रहते हैं, रक्षा करते हैं। कैसे लगा? लक्ष्मण जी का ना उग्र रूप में मूर्ति है यहाँ। इसका मतलब उग्र का मतलब हमेशा तत्पर, कब उनकी जरूरत हाँ, पड़ जाए। हाँ। और वैसे भी थोड़ा उग्र तो होते थे भी ऐसे नहीं लग रही है जैसे ऐसे। और इसी के ठीक पीछे देखिए ये प्रभु श्री राम जी और सीता जी का मंदिर। और यहाँ ना और वनवासी स्वरूप में है, ब्लैक पत्थर है और मूर्ति को और वनवासी रूप में है मूर्ति। उससे ये मंदिर और किले की स्थापना, ये मंदिर की स्थापना के पहले ही मिला था तालाब से। तालाब में बता रहे थे पंडित। तीनों मूर्ति। तो पता नहीं वो मूर्ति और कितनी प्राचीन है। आइए अब राम जी के दर्शन करते हैं। यहाँ फोटो निकालना मना है, इसलिए हम लोग दर्शन करके आते हैं। चलिए। आए ना तो ये सब चीजों का पालन करना चाहिए, जैसे अच्छे कपड़े पहन के आओ मंदिर में। फोटो नहीं खींचना तो नहीं खींचो। हाँ, हम चलिए। लोग परमिशन से वीडियो बना रहे हैं परिसर में, वो भी परिसर के अंदर। हाँ चलिए।
जय श्री राम जय। आओ। बिल्कुल वनवासी स्वरूप में है ना। कैसा लगा प्रतिमा? बहुत सुंदर। हाँ में एकदम मासूम से मूर्ति है और माता सीता का एकदम मुस्कुराते हुए शांत मूर्ति। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हमने अभी श्रृंगार नहीं हुआ है। 9 बजे श्रृंगार होता है, 10 बजे उससे पहले 9 बजे लक्ष्मण जी का श्रृंगार होता है और 10 बजे राम जी का श्रृंगार होता है। तो हमने अभी 9 बजे से पहले आए ना, हमने इनको वनवासी स्वरूप में देखा, उसी रूप में जिसमें हालांकि रात्र के सफेद वस्त्र थे उनके अंग में, लेकिन स्वरूप वनवासी था। धनुष बाण लेके काले पत्थर की मूर्ति थी, बहुत सुंदर लगा। कहाँ से आए आप लोग? नागपुर से। आते रहते हैं यहाँ? जी। जय श्री राम। परिसर में और भी मंदिर है, ये राम झरोखा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। ये तो वापस लक्ष्मण जी का मंदिर। एकादशी माता मंदिर, एकादशी माता मंदिर, एकादशी माता होती है। जय माता। नए नए मंदिर देखने को मिल रहा है, भगवान ऐसी पहली बार पता चला ना। हाँ मैं एकादशी मतलब हम तो विष्णु जी कृष्ण जी की व्रत वाले समझते थे। एकादशी माता मंदिर। हमने तो सत्यनारायण जी की मंदिर ही पहली बार देखा। बहुत से मंदिर में जनरली रेडीमेड पगड़ी परचेस करके हाँ बिठाई जाती है, लेकिन हमारे मंदिर में प्रोसीजर ऐसी है कि कपड़ा लेते और खुद ही बनाते हैं। खुद बांधते, जैसे आदमी का दूल्हे का बांधते हैं उसी तरह आप वैसे बांधते हम हैं मूर्ति बांधते में। हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सत्यनारायण जी के साथ कौन है? और लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर। हमने सत्यनारायण जी की प्रतिमा इस तरह से मंदिर पहली बार देखा। हाँ, यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर बैठे थे पहले। अच्छा। हमारी पहली जो पीढ़ी है, हाँ। रघुनाथ स्वामी जी, उनके हम वंशज है। हाँ। रघुनाथ स्वामी और दोनों मंदिर के पुजारी हैं आप लोग? दोनों मंदिर की पुजारी रघुनाथ स्वामी थे जी। लेकिन आफ्टर सम डेज क्या हुआ कि राम मंदिर की पूजा के लिए कोई नहीं था। हाँ। लक्ष्मण जी की पूजा के लिए हमारे दादाजी थे। जी। तो फिर राम जी की पुजारी की अरेंजमेंट की गई यहाँ पे। जी। तो और भी हमारे घराने के लोग हैं, तो बड़े भाई हमारे परिवार एक है। परिवार एक है। राम जी की पूजा वो लोग करते, लक्ष्मण जी की पूजा मैं करता हूँ, मैं या मेरा बड़ा भाई। अच्छा, जैसा जो भी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम राम पंडे। जी। हाँ। जय सत्यनारायण भगवान की। हमारी पहले पीढ़ी से लेके अभी तक वो किचन है। अच्छा, ये आपकी कुटी है? हाँ, ये मेरी कुटी निवास है यहाँ आपका? यहाँ पे निवास है मेरे को। 12 महीना? हाँ, 8 काल यहीं रहते हैं आप? सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे आता हूँ मैं जी। और शाम को 7 बजे आरती के बाद घर जाता हूँ। सिटी में मकान है बहुत बड़ा। अच्छा जी जी, दिन का यहीं आपका बीतता है? दिन भर जी, सवेरे 8 बजे से। चलो, सब राम जी की कृपा है। हारमोनियम का शौक है तो भजन भी गाता हूँ। अच्छा। हारमोनियम बजाता अच्छा, हमने हूँ। अगस्त मुनि जी के आश्रम में देखा बहुत सारे वाद्य यंत्र है, उसका क्या महत्व? हाँ, तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे जो महंत थे हाँ। संत गोपाल बाबा जी, जिनकी प्रतिमा है। हाँ, उनका अभी 2020 में देहांत हो गया जी। इसलिए अभी वहाँ पे कोई बजाने वाला कोई नहीं। जी जी, तो सब उन्हीं की है वो सारे वाद्य यंत्र। महंत गोपाल बाबा की थे। उनके बाद उनके जो शिष्य थे तुकाराम महाराज, उनका अभी पिछले साल देहांत हो गया। तो अगस्ती आश्रम के वो गद्दीदार थे। हाँ, एक तरह से, है ना? अभी फिलहाल में रनिंग पीरियड में बोलूँगा। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है कि वहाँ भी अगस्त मुनि का आश्रम था और वहाँ भी तपोभूमि थी, लेकिन साधु महात्मा तो विचरण भी करते, कहीं 6 माह, कभी 1 साल, कभी ऐसे अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए किसी मान्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगस्त मुनि जी का क्या है यहाँ? कोई चिमटा या ऐसा धुनी है प्रज्वलित? यहाँ के जो स्थायिक जो लोग रामटेक सिटी के बोलो, मंदिर के बोलो, वो धुनी को बहुत मानते हैं, रोज जाते हैं दर्शन करने वहाँ पे। और जनरली अगस्त्य ऋषि तपस्या यही करते हैं, पूरी तपोभूमि रहने की वजह से अगस्त्य ऋषि का वास्तव यही रहता था ज्यादातर। जी जी। हाँ, हालांकि राम जी भी यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं, एक बार वनवास के रूप में और सेकंड टाइम जब अयोध्या के राजा हुए, 2 बार राम जी आने का देखा यहाँ पे। तो और वो ज्योति कब से जल रही है? वैसे भी हमारे फादर के ग्रैंडफादर के जमाने से जल रही है। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में हमें बताएंगे? जी। वैसे ये जो पूरी तपोभूमि है, लक्ष्मण जी की, राम जी की, सीता जी मूर्ति जो है, यहाँ
यहाँ पे पास में सूर नदी करके है। जी ये मूर्तियों ने रघुजी भोसलों को दृष्टांत दिया, हम यहाँ पे है, हाँ। आप सोल्जर भेजिए। जी जब दूसरे दिन भोसले राजा नदी में था? नदी में था, सूर नदी है पास में। जी तो सेकंड डे जब सोल्जर गए वहाँ पे, जी। तो पानी के नीचे से सही में मूर्ति थी, ये लक्ष्मण जी की, राम जी की, सीता जी की। जी पहले यहाँ पे पाद्य पूजा होती थी, पादुका की पूजा होती थी। बाद में मूर्ति लाने के बाद यहाँ पे स्थापना की गई उनकी। ये जागृत मूर्ति है यहाँ की, लक्ष्मण जी की, राम जी की, सीता जी जी की। ये किले का जो स्ट्रक्चर है, जी तो आर्कोलॉजिकर का कहना है कम से कम ये किला जो है 2000 साल पुराना किला ही है। जो मान्यता है भोसले मतलब उससे भी पुराना हो जब सकता भोसलों है। का राज नागपुर में आया है, हाँ। तब ये किले का उन्होंने पूरा जीर्णोद्धार किया है। जी लेकिन था यहाँ मंदिर? हाँ, मंदिर नहीं था पहले, हाँ किला ही था, अच्छा किला ही था। पहले पाद्य पूजा होती थी, जी पादुका की पूजा होती थी भोसलों के जमाने में। लेकिन यहीं पर होती यहीं थी पर पादुका होती थी। क्योंकि राम जी यहाँ आए थे, हाँ, राम जी थे, इसलिए मान्यता थी। हाँ, राम और जी- पादुका पूजन यहाँ होता था छोटी सी मड़िया के रूप में। पाद्य पूजा होती थी। और भोसलों का जब राज नागपुर में आया तब उन्होंने मूर्ति का ये स्थापना की है यहाँ पे। जी जी अभी इसीलिए किले जैसा, इसलिए इसको गढ़ मंदिर कहते हाँ, हैं। किला ही है ना, जी, जी। ये टॉप पे है, जी, हिल जी। पे है। रामटेक सिटी जो है जी कम से कम मेरे ख्याल से 5,000 स्क्वायर फुट नीचे है। अगस्त्य मुनि जी की क्या अगस्त्य कहानी मुनि है? जी का आश्रम बाहर है गेट के बाद। हाँ, उनकी क्या- ये पूरी तपोभूमि, अगस्त्य ऋषि यहीं तपस्या करते जी। थे, उनका आश्रम भी है यहाँ पे। यहाँ पे राम हाँ जी हमने जो है, देखा पहले आते हुए। जी राम जी ने भक्तों को दर्शन दिया था यहाँ पे। उस टाइम में राक्षस लोगों की जात थी, जी तो राम जी ने यहाँ पे प्रतिज्ञा की थी कि इनका सर्वनाश करूंगा, फिर यहीं से आगे जाऊंगा करके। जी तो टेक जो शब्द, इसलिए इनको रामटेक बोलते हैं सर। अच्छा ये आपने हाँ, अद्भुत चीज हाँ, बताई। हाँ, बहुत बढ़िया पंडित जी, प्रणाम आपको। हाँ, बहुत ठीक। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी विनती करता हूँ। यहाँ से देखिए, कहाँ से जाना है? ये ऊपर सीढ़ी। यहाँ से इधर जाना? कैसे जाते हैं? उधर कैसे जाते कहाँ से है रास्ता? हैं? इधर से? अच्छा, ये कितना सुंदर स्थान है, तिलक हाँ। का। नारियल तोड़ने का तिलक। नारियल फोड़े हैं और तिलक भंडार। आओ भावना, देखो वाह, देखो भावना क्या दिख रहा है। हम भोपाल से आए हैं जी। वाह, जी अब आगे भी जाएंगे। राम जी का जो वनगमन पथ है ना, बस्तर के तरफ दंडकारण्य क्षेत्र जाएंगे जी। बहुत अच्छा लगा। आप लोग आते ओ रहते देखो भावना, हम लोग पहली बार आए हैं। वाह, ये देखो कितने सारे छोटे छोटे तालाब दिख रहे हैं, पर वो तालाब नहीं दिख रहा है, अम्बाला तालाब है। सूरज इधर से निकला है ना, तो अम्बाला तालाब इधर होगा। कान्हा देख, पूरा शहर दिख रहा है। और अम्बाला लेक कौन सा है जो अपन लेक गए थे? वो वो यहाँ से नहीं दिख रहा है शायद, नहीं दिख रहा है ना। जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था। इधर भी लेक, वहाँ 1 2 3 4 5 लेक ही लेक दिख रहे हैं। अम्बाला लेक नहीं दिख रहा, लेकिन देखो मंदिर वाला जो दिख रहा है, क्योंकि वो दूसरी तरफ होगा। हाँ दूसरी तरफ। यहाँ दिख सकता है, ये देखो इधर भी लेक, डैम। ओ खिंडसी डैम भावना, क्या है ये नदी है? खिंडसी डैम यही कहा जाता है ना। ये नदी थी, सुर नदी थी। पहले हाँ सोन नदी। सुर नदी पे बना हुआ है खिंडसी डैम। अच्छा, तो यही मूर्ति मिली थी, यही ऐसा मूर्ति मिली। स्वप्न आया था ना। जो मूल मूर्ति है मंदिर की, तीनों मूर्ति वो वहाँ थी ऐसा, और स्वप्न है सुर नदी अच्छा, खिंडसी जलाशय। नदी। ये जैन मंदिर है, हाँ अच्छा, कौन सा शांतिनाथ जी जैन की मंदिर? प्रतिमा है यहाँ। ये वाला, विद्यासागर ये जी वाला। आते थे। जैन मंदिर अधिकतर ऐसे ही बहुत होते सुंदर। हैं ना। रात में भी यहाँ लाइटिंग होती है तो बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। वहाँ से पूरा घूम के 8 किलोमीटर का रास्ता वहाँ से तय करना पड़ेगा जैन मंदिर जैन मंदिर जाने जाने के लिए। और जैन मंदिर के लिए ये जैन मंदिर है। देखिए सारे जैन मंदिर एक ही जैसे होते हैं। अब भीड़ हो रहा है। यहाँ खिंडसी लेक में बोटिंग होती है भावना, अगर बोटिंग करना हो तो जा सकते हैं। हाँ तो केवल धार्मिक नहीं, पर्यटन का भी अच्छा केंद्र है रामटेक। हाँ, नाम से ही बड़ा अच्छा लगता है रामटेक जगह के नाम से ही। राम जी के नाम से। बहुत अच्छा किया है, लाल लेकिन जी, लाल। वो उतना अच्छा नहीं है।
बढ़िया राम झरोखा बना दिया है, मतलब पूरा शहर को देख लो यहीं से। हाँ, यहाँ से पूरा हालांकि शहर कर्पूर लेक जो है वो नहीं दिखता है, हाँ। कर्पूर तालाब जिसको क्यों बोलते हैं। अब लक्ष्मण जी के श्रृंगार हो गए होंगे। हाँ चलो एक बार और देखेंगे, लेकिन वीडियो कहीं ख़त्म करते हाँ, हैं। वीडियो को खत्म करते हैं। और दोस्तों हम लोग ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया होगा, क्योंकि हम लोग तालाब शुरू किए थे, पिछली रात हम आए थे, और अब हम यहाँ से जाएंगे कर्पूरी लेक चलेंगे। कर्पूरी लेक जो यहाँ का एक फेमस है, रहस्यमय, वो भी अगले वीडियो में दिखेगा। तो दोस्तों बहुत दिनों से तमन्ना है, यहाँ से हम लोग भोपाल से जब बाई रोड छत्तीसगढ़ जाते हैं मध्य प्रदेश से, तो फिर यही वाला रास्ता लेते हैं, लेकिन कभी ऊपर आके देखा नहीं। लेकिन इस यात्रा के जरिए आज हमें भी आने का मौका मिला, और इस हमारे वीडियो के बहाने आप लोगों को भी मौका मिला होगा कुछ जानने का यहाँ के बारे में। और हम राम वन गमन पथ का उल्टा क्रम जो अब यहाँ से बस्तर की ओर जाएगा, दंडकारण्य की ओर, हालांकि दंडकारण्य का हिस्सा ये भी था, अब हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आप बने रहिए हमारे अगले वीडियो देखते रहिए। ये हमने यात्रा दिसंबर में की है, इस बीच हमारे दूसरे वीडियो भी आते रहेंगे जो अवसर के हैं अलग अलग। तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते रहिएगा। सबसे बड़े राम भक्त तो यही है। राम से वो करिए। ये तो आते गए।